तो दोस्तों मैं हूँ जोशी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जो है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट पे। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वन इज हाई रिस्क हाई रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न एंड लो रिस्क लो रिटर्न। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न मतलब क्या होता है कि आपके रिस्क भी बहुत ज्यादा होती है उसमें जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, पर उसके रिटर्न्स भी आपको उतने तगड़े मिलते हैं दोस्तों। तो मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न में दोस्तों होता है कि आपके रिस्क मीडियम होते हैं पर आपके रिटर्न्स भी उतने ही मीडियम होते हैं। मतलब जितना हाई रिस्क हाई रिटर्न में आपको रिटर्न्स मिलते हैं उससे थोड़े से कम मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न में मिलते हैं दोस्तों। और फिर सबसे एंड में आता है लो रिस्क लो रिटर्न। इसमें रिस्क एकदम मिनिमम रहती है पर आपके रिटर्न्स भी उस हिसाब से कम हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो है फिक्स डिपॉजिट। हाँ, एफडी। आजकल सभी लोग एफडी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब एफडी इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट नाउडेज। इसमें क्या होता है कि आप अपना पैसा बैंक को देते हैं और बैंक उस पैसे से खुद का बिजनेस चलाती है, खुद का बिजनेस ग्रो करती है। और फिर अब आपकी मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद मीन्स एट द एंड ऑफ योर टेन्योर आपको उस पैसों पे कुछ इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आपको रिटर्न करती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि लॉन्गर द टेन्योर लॉन्गर द रिटर्न। मतलब आप जितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे उतने ही उसी हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेगी दोस्तों। अब चलते हैं अपना सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो कि है गोल्ड, सोना। दोस्तों आप जब सोना खरीदते हो तो आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि वो सोना इलीगल है या लीगल है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में लोग इसमें फंस जाते हैं, कई इलीगल सोना खरीद लेते हैं। बेसिकली गोल्ड इज अ मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोस्तों सोने का भाव दिन भर दिन बस बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। तो इसमें आपको हाँ रिस्क होती है पर रिटर्न भी आपको अच्छे खासे मिलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अपना थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो कि है रियल इस्टेट। दोस्तों रियल इस्टेट इज अ हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें आपके रिस्क भी बहुत होते हैं पर उस हिसाब से आपके रिटर्न भी बहुत तगड़े होते हैं दोस्तों। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्लैट लिया जिससे सीधा समंदर दिखता हो, तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत है और रिटर्न्स भी उतने ही तगड़े हैं। पर कुछ सालों बाद कोई बिल्डर ने आके ठीक आपके बिल्डिंग में और समुंदर के बीच में एक और बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो ये तो इशू हुआ ना। मतलब और इस चीज का इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे होगा। तो ये है हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपने फ्लैट खरीदते टाइम कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स में गलती की होगी तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। बेसिकली इसमें रिस्क है पर उस हिसाब से आपके रिटर्न्स भी उतने ही ज्यादा उतने ही तगड़े होते हैं। चलते हैं फोर्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो कि है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आप जैसे बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हो और बैंक उस पैसों से खुद का बिजनेस चलाती है, ठीक वैसे ही गवर्नमेंट आपके पैसों से देश चलाती है और इस पे आपको कुछ समय बाद रिटर्न्स भी मिलते हैं। सो बेसिकली इट इज अ मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स बहुत ही सेफ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, इसमें ज्यादा घोटाले झमेले होते नहीं है। चलते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो कि है स्टॉक मार्केट। दोस्तों स्टॉक मार्केट में कंपनीज जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, गोदरेज, ये सब लोग खेलते हैं और हम लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनीज अपने पैसों से खुद का बिजनेस ग्रो करती है, खुद का बिजनेस चलाती है और कुछ समय बाद हमको जो भी प्रॉफिट होता है उनको उसमें का थोड़ा हिस्सा हमको दे देते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा ही हुआ कि आप उस कंपनी की ओनरशिप फॉर अ टाइम बीइंग कुछ पीरियड के लिए खरीद लेते हो, यानी कि आप भी कुछ समय के लिए उस कंपनी के ओनर ही होते हो दोस्तों ये स्टॉक मार्केट। और इसमें भी रिटर्न्स अच्छे खासे मिलते हैं अगर आपको ठीक नॉलेज हो कि कौन से टाइप ऑफ शेयर में किस समय इन्वेस्ट करने का, तो आपको रिटर्न्स भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। चलते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो कि है म्यूचुअल फंड्स। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में होता क्या है कि म्यूचुअल फंड्स के जो लोग होते हैं ना वो अपना पैसा लेके स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं।
तो जो भी रिटर्न्स उसमें से आते हैं उसमें का थोड़ा हिस्सा खुद के लिए रखते हैं और बाकी का पूरा हिस्सा हमको दे देते हैं, मतलब अपन को दे देते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में आप कौन सी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि हाई रिस्क हाई रिटर्न भी कर सकते हो, लो रिस्क लो रिटर्न भी कर सकते हो, या फिर मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। और दोस्तों मैं एक और चीज आपको कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में द पेंशन इज टेंशन, क्योंकि जब हम तो अभी यंग है, हम पैसा कमा सकते हैं, पर जब हम बूढ़े होंगे, जब हमारा ओल्ड एज आएगा, तब हमारे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं होगा, क्योंकि पेंशन इज द मोस्ट निग्लेक्टेड एरिया नाउडेज। दोस्तों ये बहुत ही सीरियस इशू है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपके ओल्ड एज में आपके लिए कुछ ना कुछ इनकम सोर्स रहे, क्योंकि अपने रिटायरमेंट के बाद अपना फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल डिसअपियर होने वाला है। हम किसी और पे डिपेंडेंट होने वाले हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। तो इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी है आज के जमाने में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।